हमारे धर्म ग्रंथों में जन्म और पुनर्जन्म पर बहुत कुछ लिखा गया है। जीवों को कर्म के आधार पर क्या जन्म मिलता है, ये भी बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब विधाता ने जीवों की उत्पत्ति की, तब दो प्रजाति के जीव बने, एक नर और एक मादा। पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पुरुष की आत्मा को स्त्री का शरीर मिल गया हो या फिर स्त्री की आत्मा को पुरुष का शरीर मिल गया हो। ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। जो मनुष्य अपना जैसा स्वभाव बना लेता है, उसे उसी के अनुरूप ही जन्म प्राप्त होता है। मान लीजिए, ऐसा मनुष्य जो पशुओं के समान व्यवहार करता है, पशुओं के समान ही वह कर्म करता है, जो पशु खा रहे हैं वही वह खाता है, तो निश्चित रूप से हमारा जन्म पशु का ही होगा। इसी तरह से अगर हमने अपना स्वभाव स्त्री जैसा बना रखा है, हमने अपनी इंद्रियों को स्त्री के जैसा बना रखा है, हमारा मन, हमारी इंद्रियां वही करना चाहती हैं जो एक स्त्री करती है, तो निश्चित रूप से हमारा जन्म स्त्री के रूप में होगा। और दूसरा कारण यह है कि मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जिस ओर होती है, उसका जन्म भी उसी योनि में होता है। मान लो, अगर हम मृत्यु के समय स्त्री को याद करते करते मर गए, तो हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मृत्यु के समय सोची हुई बात, जिन आसक्तियों को लेकर हम मर जाते हैं, अगले जन्म में हम उन्हीं आसक्तियों को भोगने के लिए आते हैं। चाहे शरीर वो किसी का हो, मरते समय अगर हम स्त्री में अपने मन को फंसाए रहते हैं, स्त्री को सोचते रहते हैं, स्त्री में ही आसक्ति बनी रहती है, तो अगला जन्म हमारा स्त्री का ही हो जाएगा।